संबोधित करें। 500 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज ले रहे थे। गरीब आदमी बेचारा कैसे देगा? किसी का 200 मीटर का प्लॉट हो तो उसको तो 1 लाख रुपए पानी के और 1 लाख रुपए उसको इसके देने पड़ेंगे, सीवर के। तो 2 लाख रुपए पानी और सीवर के कोई नहीं दे रहा था। हमारी सरकार ने आने के बाद 500 रुपए से घटा के 100 रुपए मीटर कर दिए भाई साहब। तो जो काम 2 लाख रुपए में होता था हमने 20,000 रुपए में कर दिया। लेकिन ये स्कीम 25 सितंबर तक है। जिसने नहीं लिए जल्दी से जाके जल बोर्ड में ले लेना, फॉर्म भर देना। अभी आपके घर में भी फॉर्म भेज देंगे। पानी के और सीवर के कनेक्शन जिसने नहीं लिए जल्दी ले लेना। 25 सितंबर के बाद नहीं तो 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। 25 सितंबर तक 20,000 रुपए हैं। दूसरा, किसानों के लिए बेमौसम बारिश हो गई थी। इस बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे थे। बेचारा किसान इतनी मेहनत करता है, लोन लेके फसल उगाता है, और जब फसल बर्बाद हो जाए तो फिर उसको आत्महत्या करने के सिवा कुछ नहीं बचता। दिल्ली सरकार ने पहली बार किसानों को इतना मुआवजा दिया है अपनी फसलों का जितना आज तक इतिहास में कभी नहीं दिया गया। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमने किसानों को फसलों का मुआवजा दिया है। दूसरे राज्यों में चले जाओ, पता चलता है किसी किसान को सरकार ने 200 रुपए का चेक दिया, किसी किसान को 300 रुपए का चेक दिया। हमारी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से किसानों का मुआवजा दिया है। अभी कुछ किसान मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर अभी गांव में मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने अभी तक नहीं मिला। तो मैंने अभी संजीव झा से बात की, उन्होंने कहा एसडीएम से बात की है, अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे, आपका मुआवजा मिलना चालू हो जाएगा। अभी मैं आ रहा था तो सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कों में पानी भरा पड़ा है। तो हमारे मंत्री जी सत्येंद्र जैन, ये केवल स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी के भी मंत्री हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया वो जो मेन रोड है जिसके इस अस्पताल के सामने वाली सड़क जो है, वो सड़क अभी तक एमसीडी के पास थी। अब पीडब्ल्यूडी इसको टेक ओवर कर रहा है और 2 महीने के अंदर ये सड़क दोबारा बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो आपके अंदर की गलियां हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। ये गलियां सारी एमसीडी के पास हैं। तो अगले साल एमसीडी का चुनाव होगा तो जैसे आपने 67 सीट दी है, उसी तरह से अगली बार भारी बहुमत से जिताना एमसीडी में, तो ये सारी सड़कें भी, अंदर वाली सड़कें, अंदर वाली गलियां भी ठीक करा देंगे। फिर मेरे को बताया गया आज कुछ महिलाएं नाराज थी, यहां पे विरोध करना चाह रही थी क्योंकि शायद ट्रांसफार्मरों की प्रॉब्लम है। कई इलाकों में जनसंख्या बढ़ गई है, ट्रांसफार्मर पुराने हैं और वो ट्रांसफार्मर अब वो लोड नहीं उठा पा रहे। तो अभी मैंने, हमारे सत्येंद्र जैन जी बिजली मंत्री भी हैं, ये ऑल इन वन है। मेरे पास कोई विभाग नहीं है, सारे विभाग इन्हीं को दे रखे हैं मैंने। तो इनसे मैंने बात की, तो जो ट्रांसफार्मर की कमी है वो ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, 6-8 महीने लग सकते हैं, लेकिन जहां जहां नए ट्रांसफार्मर लगने की जरूरत है उसका पैसा सैंक्शन किया जाएगा और वो ट्रांसफार्मर भी लगवा दिए जाएंगे। लेकिन पूरी दिल्ली में